ओम शांति। ओम शांति। आज का मुरली मंथन कार्यक्रम में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। चलिए बोलिए राकेश भाई, आज का पॉइंट बोलिए प्यारे बाबा का। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति। ओम शांति। बाप आज बोल रहे हैं कि एक अद्वैत बाप ही अद्वैत मत देते हैं और हमें इसी अद्वैत मत में चलकर हमें देवी देवता बनना है। और फिर बोल रहे हैं कि इस बुलबुलैया में आकर हम ये भी भूल गए हैं और हम कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये सारा कुछ हम भूल गए हैं। तो ये सारा कुछ फिर बाप आकर हमें और फिर कह रहे हैं कि दिलवाड़ा मंदिर में हम ब्राह्मण का वहाँ पे यादगार का बनाया हुआ है। चैतन्य यादगार है। और बोले कि देह अभिमान 5 मंजिल है और काम विकार 4था मंजिल है, यानी कि देह अभिमान सबसे हाईएस्ट है। उसको यदि खत्म करेंगे तो सारा धीरे धीरे सारा विकार खत्म होता जाएगा। और फिर कहें कि आंखों की बहुत संभाल करनी है जी। बार बार सबसे ज्यादा आंखें धोखा देती है, इसलिए क्रिमिनल आई से हमें इसे सिविल आई बनाना है। और फिर बाबा बोले हैं कि जब भी कभी यहाँ पे यानी कि सेंटर पे या फिर जब भी कभी मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, तो हम आंख बंद नहीं करेंगे। और फिर बोले हैं कि हम बहुत हम कुछ समझ में नहीं आता है तो झूठका खाने लगते हैं। झूठका खाते हैं। हमें अच्छी रीति हाँ, इसलिए हमें अच्छी रीति उसे समझना है और जिससे कि हम झूठका नहीं खाएंगे। और बोलेंगे सेवा और याद को बैलेंस रखना है। और मतलब कि जिस सेवा हमारे जीवन का एक अंग हमें मिल रहा है, जितना स्थान मिल रहा है, यानी कि हमारा भाग्य उतना ही अच्छा है। भाग्य बनाने का मौका मिल रहा, बाबा चांस देते, बाबा कहते इसका पूरा भरपूर चांस लो। हाँ। चलिए बहुत सुंदर। और सहजयोगी को ये रहेगा तो यानी कि उन्हें परमात्मा प्यार मिल ही रहा है, तभी वो सहजयोगी प्यार का प्रूफ है सहज योगी जीवन। राइट है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट बताया। फिर से रिपीट करेंगे, बोलिए आतिश भाई जी। हमारे प्यारे बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य है। बाबा बोले हैं बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे, बाप और घर और याद दिलाना है। दूसरा बाबा बोले हैं कि इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आंख की बड़ी संभाल करनी है। और बाबा बोले हैं याद सेवा का बैलेंस हो तो चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। और सेवा जीवन का एक अंग है। जैसे शरीर का अंग, सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यही भाग्य की निशानी है। ऐसा सेवा गोल्डन चांस लेने वाले राज्य अधिकारी बनता है। राइट, बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर जी। अजय भाई जी, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी जी बोलिए। आज बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य 84 जन्म के चक्र जिसको भूल भुलैया नाम दिए हैं बाबा आज, हाँ उसमें उलझ के वो यही भूल गया उसको जाना हाँ कहाँ है, हमारे जाने का रास्ता क्या है, उसको कुछ हाँ, पता ही नहीं है। ये सबसे वो इम्पोर्टेंट सिर्फ पॉइंट। दुनिया हाँ के 84 चक्र में ही उलझा हुआ है। जी तो बाबा कह रहे हैं कि अभी का पुरुषार्थ हमारा यही सो के स्वीट होम में जाने का पुरुषार्थ करने का ये वक्त है हमारा। और बाबा कह रहे हैं कि जैसे लौकिक में पढ़ने वाले लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, फला बनेंगे, तो उसी तरह हमारी बुद्धि में ये होना चाहिए कि हम नई दुनिया के लिए देवता बन रहे हैं। ये ख्याल हम जी, बच्चों के मन में हमेशा रहना चाहिए, मन बहुत में अच्छा। हमेशा ये चलता रहना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि देवी देवता धर्म को ही अद्वैत धर्म कहा जाता है। अद्वैत का मतलब हुआ कि एक द्वारा एक की एक मत। और बाबा कहें कि बाप, टीचर और सदगुरु हैं तो तीन नाम, लेकिन हैं तो तीनों एक ही है। लेकिन रावण की लड़ाई में हम इसको ही भूल जाते हैं। जी, रावण की लड़ाई बाबा में कह रहे भूल हैं कि जाते हैं। मामेकम को याद करो, अपने सीट अपने घर की याद में रहो, और अपने को आत्मा समझ के बाप की याद में रहना है, इससे विकर्म विनाश होना है। और अपनी आंखों को सिविल आई बना के रखनी है, आंखों पर बहुत ध्यान देना है, टेंशन देना है। जी जी भाई। बहुत सुंदर। फिर बाबा मेयर की बात कर रहे थे, बापू की बात बाबा बोले, जी लेकिन सच्चा सच्चा बापू सिर्फ बाबा है और ब्रह्मा बाबा भी है। लेकिन ये सब तो बाबा जी कह रहे आर्टिफिशियल है, रियल सच सच बाप और बापू तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ही है शिव बाबा। ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत सुंदर। और कोई पॉइंट है तो भले। बहुत सुंदर। और देह अभिमान के लिए बोले कि देह अभिमान जो है ये 5वीं मंजिल है, काम विकार हाँ 4थी मंजिल है, उसके नीचे नहीं जी, उतरते चलेंगे। सब तो जितना सबसे सब बड़ा जो है नीचे तो है। इसलिए बाबा बोलते 5वीं हमेशा मंजिल देह यही अभिमान में आने से अभिमानी अगर होकर के बैठो। जी सबसे जी मुख्य पुरुषार्थ ही है देही अभिमान। हाँ, सतयुग में देह कोई अभिमानी विकार बने। ही होते नहीं। सतयुग में कोई विकार नहीं होगा, वहां पर काम विकार होगा ही नहीं। बाबा कह रहे वहां पर नंगन होने की कोई बात नहीं। ये रावण राज में बाबा कह रहे ये सब सारी बुराइयां विकार फैला हुआ, वहां तो एकदम संपूर्ण निर्विकारी होंगे ना देवी देवता। ये पॉइंट बाबा बताए थे। और कोई पॉइंट? स्लोगन में बाबा बता रहे हैं कि भाई परमात्म प्यार की जो पालना में पलने वाले लोग हैं, उनका स्वरूप ही होगा सहज योगी जीवन होगा सहज उनका। योगी, सहज जीवन होगा, बहुत आनंद और खुशनुमा ब्लिसफुल लाइफ होगा। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। पवन देव भी आ गए हैं। पवन देव बोलिए। कौन भाई, बाबा का पॉइंट बोलिए। आज बाबा बोले हैं कि अपने आंखों को सिविल आई बनाना है, पवित्र बनाना है, शुद्ध बनाना है और आत्मिक दृष्टि से देखना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट। और कोई पॉइंट है तो बोलिए। और बाबा बोले हैं कि याद की यात्रा से तुम्हें घर जाना है और पढ़ाई से भरपूर रहना है।